हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 15वें अध्याय को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो इससे पहले वाले अध्याय में हमने पढ़ा कि अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज ने भेजा द्वारिका में ताकि भगवान से उनकी अगली गतिविधियों को जान आए। 7 महीने हो गए, अर्जुन वापस नहीं आया। युधिष्ठिर महाराज को कुछ अशुभ लक्षण दिखने शुरू हुए, तो उनके मन में हुआ कि शायद भगवान धराधाम से चले तो नहीं गए। इतने में अर्जुन आया, उसके मुख पीला हो चुका था, उसकी आंखों में आंसू थे। तो उसको देखकर युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि तुम्हारी ऐसी दशा क्यों है। तो फिर अर्जुन ने उत्तर देना शुरू किया। यहां से अर्जुन के उत्तर से ये कथा शुरू होती है। तो यहाँ पे श्लोकों में बताया गया है कि पहले श्लोक में कि भगवान कृष्ण से वियोग के कारण, क्योंकि फिजिकली भगवान कृष्ण अर्जुन को नजर नहीं आ रहे हैं, तो अर्जुन शोक मग्न था और अर्जुन का मुख सूख गया था। उसका हृदय में कोई उल्लास नहीं था, उसके शरीर का सारा तेज चला गया था और उससे युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा था। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, वो दुखी था और वो भगवान से अधिक प्रेम का अनुभव कर रहा था। और भगवान को उसने याद किया कि कैसे भगवान उसका रथ चलाते थे सारथी बनकर, कैसे उनके साथ हंसी मजाक करते थे, कैसे उसे आशीष देते थे, आशीर्वाद देते थे, कैसे उनको शुभकामनाएं देते थे अर्जुन को, और कैसे उनके पारिवारिक संबंध थे। ये सब याद करके अर्जुन का गला भर आया और उसने युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। प्रश्न क्या था युधिष्ठिर महाराज का कि अर्जुन, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों है ना, तुम्हारे शरीर की कांति क्यों खो गई, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया। तो अर्जुन ने बोला कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे छोड़ दिया है। और मेरा पराक्रम समाप्त हो गया है। जो लोग मुझे कहते हैं ना, था ना, अर्जुन कितना बड़ा योद्धा है, पराक्रमी है, वो पराक्रम मेरा समाप्त हो गया है। और कहते कि मुझे ऐसा लग रहा है पूरा संसार, जैसे मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही। कि बार ऐसा होता है ना, हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए तो सब कुछ होता है, वही घर होता है, वही खाने पीने का सामान होता है, लेकिन हमें चीजें अच्छी नहीं लगती, हमें लगता है पूरा जगत सूना हो गया। तो उसी प्रकार अर्जुन को ऐसा लग रहा है जैसे एक शरीर से प्राण चले जाएं तो शरीर का, शव का कोई महत्व नहीं होता। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण के बिना पूरा संसार शून्य लग रहा है। और अर्जुन अब याद कर रहा है पुरानी बातों को कि भगवान कृष्ण ने पांडवों की कहाँ कहाँ पे सहायता की। तो अर्जुन ने बोला कि भगवान कृष्ण की कृपा थी कि इतनी मुश्किल शर्त जो द्रुपद महाराज ने रखी थी द्रौपदी के स्वयंवर के लिए, मैंने उस शर्त को जीत कर द्रौपदी को प्राप्त किया। वहां पे इतने सारे राजा आए हुए थे। जब द्रौपदी के साथ जब द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहना दी ना स्वयंवर में, उसके बाद राजाओं को गुस्सा आ गया कि एक ब्राह्मण हमारे होते हुए, क्षत्रिय के होते हुए द्रौपदी को कैसे ले गया। तो जितने भी राजा थे सबने मिलकर आक्रमण कर दिया अर्जुन के ऊपर। और भीम और अर्जुन, सिर्फ इन दोनों भाइयों ने, इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं था क्योंकि ये तो ब्राह्मण के भेष में आए थे, है ना। इन्होंने उन सारे राजाओं को वहां पे परास्त कर दिया। नकुल सहदेव युधिष्ठिर तीनों को भेज दिया था कि आप जाओ वापस कुटिया में। कुंती महारानी को, सॉरी नहीं, तीनों थे, कुंती महारानी थी, नकुल सहदेव युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी सब चले गए थे। और अर्जुन और भीम ने अकेले इनको सारे राजाओं को परास्त किया था। तो अर्जुन देखो कितना बड़ा धनुर्धर होगा कि पूरी पृथ्वी के राजा उस स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने आए थे और इन दोनों भाइयों ने उनको हरा दिया। लेकिन अर्जुन कह रहा है ये मेरा पराक्रम भगवान कृष्ण के कारण था। अब वो चले गए धराधाम से, अब मेरे अंदर वो पराक्रम नहीं रहा। उन्होंने बोला कि ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी कि मैं खांडव वन को जला पाया। खांडव वन की स्टोरी मैंने बहुत बार आपको सुनाई, अब मैं रिपीट नहीं करूंगी। और भगवान कृष्ण की कृपा थी कि मय नाम का राक्षस, मय नाम का दानव, जो आज भी पृथ्वी के नीचे जो लोक हैं उनमें विराजमान है, मय दानव, उसने एक विचित्र सभा भवन बना के इंद्रप्रस्थ में पांडवों को दिया। और वहां पे हम लोगों ने राजसूय यज्ञ किया और लोग हमारे ऐश्वर्य को देखकर चकित रह गए। हम्म
और फिर कहते हैं कि जो आपका भाई है भीम, जिसमें 10,000 हाथियों की शक्ति है, वो जरासंध को परास्त कर पाया, जिसको मारना संभव ही नहीं था। किसकी कृपा से? भगवान कृष्ण की कृपा से। और जरासंध ने हजारों राजा बंदी बना के रखे हुए थे महाभैरव को यज्ञ में बलि देने के लिए। तो उन सारे राजाओं को हम लोग मुक्त करा पाए, किसकी कृपा से? भगवान कृष्ण की कृपा से। फिर याद करवाया कि देखो दुशासन ने द्रौपदी का कितना अपमान किया कौरवों ने, और भगवान की कृपा से क्या हुआ कि जिन्होंने द्रौपदी के बाल पकड़े थे उन सबकी पत्नियों को अपने बाल खोलने पड़ गए, वो विधवा हो गई, क्योंकि पांडवों ने दुर्योधन और उसके सारे भाइयों को मार डाला महाभारत के युद्ध में। तो भगवान अपने भक्त की कैसे रक्षा करते हैं, कैसे द्रौपदी की रक्षा करी, उस घटना का स्मरण करते हैं। फिर याद किया दुर्वासा मुनि की घटना को, कि जब पांडवों के पास दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ वनवास के दिनों में भोजन करने के लिए आए और उनके पास कुछ नहीं था उनको ऑफर करने के लिए, तो उस समय भगवान कृष्ण ने कैसे वहां पे प्रकट होकर एक चावल का दाना खाकर पूरे ब्रह्मांड के पेट को भर दिया और दुर्वासा मुनि के क्रोध से उनको बचाया। फिर याद करते हैं कि जो शिवजी हैं उन्होंने एक बार अर्जुन की धनुर्विद्या की परीक्षा लेनी चाहिए। वो शिकारी का भेष धारण करके आए अर्जुन से युद्ध करने, और शिवजी भी अर्जुन के पराक्रम को देखकर हैरान रह गए, शिवजी और पार्वती दोनों। और शिवजी ने अर्जुन को अपना निजी अस्त्र, जिसको पाशुपत अस्त्र कहते हैं, हालांकि अर्जुन ने कभी पूरी जिंदगी में इसका उपयोग नहीं किया, उसके पास था ये अस्त्र लेकिन उसने कभी यूज नहीं किया इस अस्त्र को, तो उसको दिया। और देवताओं ने भी उसको अपने अस्त्र शस्त्र दिए और अर्जुन इसी शरीर में स्वर्ग लोक तक जा सके देवताओं की हेल्प करने के लिए। तो ये किस किस कारण संभव हुआ? भगवान की कृपा के कारण। और अर्जुन ने निवात कवच नाम के 60,000 राक्षसों को मारा स्वर्ग में जाकर, और इंद्र ने उनका सम्मान किया, ये भी भगवान की ही कृपा थी। और राजा विराट के साथ जो युद्ध हुआ, राजा विराट की गौएं चुरा ली थी कौरवों ने, उस युद्ध में अकेले अर्जुन ने सारी कौरवों की सेना को, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, सबको परास्त किया। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। और गौओं को वापस छुड़वाया राजा विराट से। सारी कथा सुननी है तो पुराने यूट्यूब के लेक्चर में जाके सुन सकते हो। और महाभारत के युद्ध में इतने बड़े बड़े योद्धा भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य, और जिनकी सैन्य व्यूह रचना इतनी अच्छी थी, जिनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी, है ना, उन सबकी स्ट्रेटेजी को वो मात दे के उनको परास्त कर पाए, उनको मार पाए महाभारत के युद्ध में इतने सारे पराक्रमी वीरों को। ये भी किसके कारण हुआ? भगवान कृष्ण के कारण। और फिर आगे बताते हैं कि जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, तो अर्जुन अपने प्यासे घोड़ों के लिए जल लेने के लिए नीचे उतरे। उस समय कोई भी उनको मार सकता था, उनका शत्रु, लेकिन किसी ने अर्जुन को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ थे। और फिर याद करते हैं कि कैसे भगवान मुझे पार्थ, कुरुनंदन, सखा कह के बुलाते होते थे, और अब वो सारी बातों को वो मिस करते हैं कि मैं तो भगवान के साथ मजाक भी कर देता था कितनी बार, लेकिन भगवान मेरी उटपटांग बातों को सह लेते थे, जैसे मित्र मित्र को माफ कर देता है। तो कहते अब भगवान मेरे सामने नहीं है, तो अब मेरा हृदय बिल्कुल शून्य हो गया है, खाली हो गया है, ठीक है। और मेरा पराक्रम भी सारा भगवान के साथ ही चला गया। मेरा वही रथ है, वही मेरे घोड़े हैं, वही तीर हैं, वही धनुष बाण है। लेकिन जब मैं आज आ रहा था हस्तिनापुर में लेके भगवान कृष्ण की पत्नियों को, तो कुछ ग्वालों ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया और उन्होंने मुझे हरा दिया, तो मेरा सारा पराक्रम चला गया भगवान कृष्ण के साथ ही। तो कहते क्योंकि आपने पूछा है यदुवंशी कैसे हैं, तो मैं बता देता हूं कि ब्राह्मणों ने उनको श्राप दिया था, वो आपस में लड़के सारे मर गए हैं, शराब पीकर उन्मत्त हो गए हैं, मतलब पागल की भांति बिहेव कर रहे हैं। उनमें से अधिकांश यदुवंशी मर चुके हैं, सिर्फ 4-5 लोग ही शेष हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी धराधाम से जा चुके हैं, ठीक है, ये बताया अर्जुन ने। और फिर अर्जुन अशांत लग रहा है, लेकिन सडनली उसने याद किया किसको? भगवत गीता के ज्ञान को, जो भगवान ने ज्ञान उसको कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिया था। तो भगवत गीता को याद करके अर्जुन ने अपने मन को संतुष्ट किया और वह भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाया अर्जुन ने। अब इसके बाद क्या हुआ कि
नेक्स्ट श्लोकों में बताया गया है कि जब युधिष्ठिर महाराज ने सुना कि भगवान कृष्ण धराधाम से चले गए हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं भी अब भगवत धाम जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा दिया। ठीक है। और जैसे इस आगे के श्लोकों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण की इच्छा थी कि इतना बड़ा जो यदुवंश है उसका विनाश होना चाहिए, नहीं तो पृथ्वी पर भार बन जाएगा। तो भगवान कृष्ण की इच्छा से ही यदुवंश का विनाश हुआ। और उसके बाद बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब धराधाम को छोड़ दिया तो कलयुग यहाँ पे प्रकट हो गया। तो कलयुग के लक्षण प्रकट हो गए, जैसे लालच, झूठ बोलना, धोखा देना। महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि सारी जगह पे कलयुग फैल गया है, तो उन्होंने घर बार छोड़ने की तैयारी कर ली और उन्होंने वैसे ही वस्त्र भी धारण कर लिए। उन्होंने सारी की सारी जो उनकी पृथ्वी पर उनका राज्य था और हस्तिनापुर समेत सारी पृथ्वी किसको सौंप दी, परीक्षित महाराज को, जो कि उनके पोते हैं। और जो मथुरा का राजा था वो उन्होंने वज्रनाभ को बना दिया। वज्रनाभ कौन है, वो भगवान कृष्ण के पोते हैं। भगवान कृष्ण बताया था ना, भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न, उनके बेटे अनिरुद्ध, उनके बेटे वज्रनाभ, उनको मथुरा का राज्य बना दिया, राजा बना दिया। उन्होंने अपनी राजसी जो कपड़े थे उतार दिए, आभूषण उतार दिए, हर चीज से ऐसा लगा कि उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। फिर उन्होंने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान में लगा दिया। कल इन श्लोकों के ऊपर थोड़ा चर्चा हुई थी, अभी तो समय कम है, हमें फटाफट से चैप्टर रिवाइज करना है। महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए कपड़े पहन लिए, आहार लेना बंद कर दिया, बाल खोल दिए, गूंगे बहरे बन गए, ऐसे लगने लगा जैसे कोई उज्जड़ व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है। और वो अपने भाइयों के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं थे। कहाँ चल पड़े, उत्तर दिशा की तरफ, जहां उनके पूर्वज गए थे। अब उनके भाइयों ने देखा कि सरफ तरफ कलयुग फैला हुआ है, कलयुग के लक्षण है। तो उन्होंने सोचा जैसे युधिष्ठिर महाराज ने राजपाट का त्याग कर दिया है, हम भी अपने भाई के पीछे चलते हैं। तो उन्होंने अपने भाई के पीछे पीछे उनका अनुसरण किया, वो भी उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े। ठीक है। और उन्होंने उत्तर दिशा की तरफ चलते चलते वो किस धाम को गए, बैकुंठ धाम को, गोलोक वृंदावन को गए। देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, स्वर्ग में नहीं गए, वो गोलोक वृंदावन में गए। इससे पहले श्लोक मिस हो गया है एक। कुंती महारानी ने जब सुना कि भगवान कृष्ण धराधाम से चले गए हैं, तो उन्होंने भक्ति योग में अपने आप को स्थापित किया और वो भी भगवान के धाम को प्राप्त हुई। इसके बाद जो विदुर जी थे, विदुर जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे, उस समय वो प्रभास नाम के तीर्थ स्थान पर थे। वहां पे विदुर जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन विदुर जी भगवान के धाम नहीं गए, क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन पे वापस लौटना था। विदुर जी धर्मराज के अवतार हैं, यमराज के, वो दोबारा अपनी पोजीशन पे चले गए। ठीक है। और उनका लोक कौन सा है, पितरों का लोक ही विदुर जी यमराज का लोक है। वहां पे पितरलोक के निवासियों ने उनका स्वागत किया, वो फिर से धर्मराज बन गए। ठीक है। अब द्रौपदी ने देखा कि उसके पति तो उसको छोड़ के चले गए हैं, तो द्रौपदी और सुभद्रा दोनों भगवान के ध्यान में लीन होगी। उन्होंने भी अपने पतियों की गति प्राप्त की। इसका मतलब क्या है, वो दोनों भी कहाँ गई, भगवान के धाम में। उनके पति भी भगवान के धाम में गए थे ना, गोलोक वृंदावन में, वही भी वहीं पे चली गई। ठीक है। और लास्ट श्लोक में बताते हैं कि अगर कोई सारे व्याख्यान को सुनता है, कैसे पांडवों ने इस धराधाम का त्याग किया, तो उसके जीवन में उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। राइट। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपके मन में ये संशय नहीं होना चाहिए कि मृत्यु के बाद पांडवों को स्वर्ग मिला, वो सबके सब भगवान के धाम में गए। और अब हमें सारे करेक्टर्स का पता लग गया कि महाभारत के जितने भी करेक्टर थे वो भगवान के चले जाने के बाद वो सब कहाँ गए। राइट। अब किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है। ठीक है, तो अब हम कल स्टार्ट करेंगे 16वां चैप्टर, जिसका नाम है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार कैसे किया। तो परीक्षित महाराज को नेक्स्ट चैप्टर में कलयुग मिलेंगे, धरती माता मिलेगी, और धर्म बैल के रूप में मिलेगा। फिर सबका वार्तालाप होगा, महाराज परीक्षित ने कलयुग को क्यों नहीं मारा, उसको कहाँ रहने का स्थान दिए, सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर किसी का कोई आज क्वेश्चन नहीं है तो कथा को विश्राम दिया जाए। ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे